अब वो मिशन हुसैन क्या है? मेरे आका हुसैन ने सर सजदे में कटाया था, ये मिशन हुसैन। मेरे आका हुसैन के कटे हुए सर ने नेज़े की अन्नी पर भी चढ़कर कुरान की तिलावत की थी। आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, आप कभी गए उस स्कूल में जहां आपका बच्चा जाता है? उस कॉलेज में कभी गए हैं जहां आपका बच्चा बच्ची जाते हैं? उस यूनिवर्सिटी से को अता पता लिया है आपके बच्चों को कहीं कुरान पढ़ाया जा रहा है, कहीं इश्क रसूल की दावत दी जा रही है? लेकिन ये है मिशन हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह 25 एकड़ पर यह मस्जिद हुसैन दरबार दुरेबार सखी सुल्तान बाहू पर हमने खड़ी कर दी है। उसके साथ बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, कॉलेज खड़ा कर दिया है। फर्क यह है कि इन स्कूलों में, इन कॉलेजों में, इन यूनिवर्सिटियों में बेहयाई, फहाशी, बद किरदारी, इज्जतों की नीलामी तो है, लेकिन मस्जिद हुसैन में इज्जतों का तहफ्फुज है। आपकी आज की हर बेटी को मस्जिद हुसैन के जरिए हम उस माँ का रूप देना चाहते हैं जिसके बारे में 1400 साल पहले मदीने के ताजदार ने फरमाया कि माँ की गोद पहली दरसगाह है। बताइए इस कौम की बेटियों को अगर मैं कुरान की कारिया बनाना चाहता हूं तो फिर मुझे इतना हक तो है ना आपसे मैं कहूं कि बताओ चीचा वतनी के उस शहर में रहने वालों जहां से पूरे पाकिस्तान को सड़कें जाती हैं, जहां बड़ी बड़ी कौमें रहती हैं, और कमाल यह है जितनी कौमें यहां रहती हैं उनका शजरे नसब, लोगों के शजरे कौमों से बनते हैं। चीचा वतनी के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे शजरों में इश्क रसूल है, खौफ खुदा है, खिदमत खल्क है, लेकिन आज तुम मीठी नींद सो गए हो जमीनों के मालिक होने के बावजूद। मुझसे किसी ने पूछा 25 एकड़ में इतनी बड़ी मस्जिद क्यों बना रहे हो? मैंने कहा ताकि मैं भीख मांगने वालों की तादाद कम कर सकूं, जिसको भीख मांगता देखूं और जिसको भीख देता भी देखूं, उसे भी कहूं इसे भीख मत दो, इसे उठा दो। कभी आपने देखा है जब इंसान किसी गिरे हुए को उठाता है तो उसके साथ खुद भी उठ जाता है? ये भी तो देखा होगा जब कोई किसी को जमीन बुर्द करना चाहता है, दबाना चाहता है, उसको भी नीचे आना पड़ता है। हम तो ईमान वाले लोग हैं, आशिक लोग हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का मियार ही यही है। कमली वाले आका ने फरमाया क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल दिन है, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप बेटे से मुंह फेर लेगा, भाई भाई से मुंह फेर लेगा, लेकिन सुनो, अगर आज तुमने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लिए और अपनी गली में रहने वाले एक यतीम बच्चे के लिए भी ऐसे ही कपड़े ले लिए, अगर तुमने अपनी बेटी को लाखों और करोड़ों का जहेज दिया और सदके के तौर पे 2-4 जोड़े उस बेवा औरत को भी दे दिए जिसकी बेटी जवान हो रही है लेकिन उसके पास जहेज नहीं है कि वो अपनी बेटी को रुखसत कर सके, तो फिर फरमाया क़यामत के दिन मैं कमली वाला तुम्हें जमानत दे रहा हूं, बाप तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, भाई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी उम्मत के यतीमों से और बेवाओं से और गरीबों से और मिस्कीनों से और मजलूमों से हिमायत और मोहब्बत करने पर अपने करीब इस तरह खड़ा कर लूंगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब है, तुम मेरे इतने करीब आ जाओगे। और आज मैं समझता हूं हमारे नौजवान साथियों ने, इनके वालिद गिरामी मोहम्मद याकूब सुल्तानी एक ऐसे आशिक रसूल थे जिनकी रग रग में मुर्शिद की मोहब्बत थी। जब आपके दिल में अपने लिए मोहब्बत ना हो मुर्शिद के लिए, और मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द का ताल्लुक हिदायत से है, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान का ताल्लुक कमली वाले से है, और कमली वाला वो कुरान का चलता फिरता मॉडल है
जिसमें तुम खुदा को भी देखना चाहो तो देख सकते हो। नबी खुद फरमाते हैं, मन रानी फकत रायल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा।